Hello students, this is your English reader book and today we are going to start our new chapter, lesson number 12, Stopping by Woods on a Snowy Evening, written by the poet Robert Frost. Robert Frost was an American poet who was much admired for his depictions of rural life of New England and his realistic verses portraying ordinary people in everyday situation. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट नेचर लवर पोएट थे जो अपने वर्सेस जो कि नेचर से रिलेटेड रहते थे उनके लिए फेमस थे और वो लोगों की जो आम जिंदगी है उससे रिलेटेड वर्सेस लिखते थे. तो लेट अस रीड द पोएम. फर्स्ट स्टैंजा. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. Look at this picture. See how the snow is falling here, and this is the horse and this is the poet. The poet is saying that whose woods are there. The poet is standing and is thinking कि ये किसकी लकड़ियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं. आई थिंक मुझे पता है कि ये किसकी हैं और जिसकी भी हैं उसका घर यहीं कहीं आसपास गांव पे है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुझे यहाँ नहीं देख रहा है कि मैं यहाँ रुका हुआ हूँ. आई एम वॉचिंग द वुड्स विच वॉज fill up with the snow. As the snow is falling, बर्फ़ गिर रही है और ये वुड्स पूरी किससे भर चुकी हैं, ढक चुकी हैं, बर्फ़ से ढक चुकी हैं. और वो बोल रहा है कि यहाँ जिसकी ये वुड्स हैं वो आके मुझे क्यों नहीं देख रहा है कि मैं उसकी वुड्स को यहाँ पे वॉच कर रहा हूँ, यानी देख रहा हूँ. ही वॉज enjoying the woods. Why? Because the woods are lovely. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. So on the way the poet stops and the horse is thinking that it is not our destination. ये हमारा वो स्थान नहीं है जहाँ हमें जाना है. मेरा मालिक यहाँ पे रुक गया है. एंड ही वॉज थिंकिंग कि दिस इज़ नॉट द फार्म हाउस. बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक मीन्स वुड्स और फ्रोजन लेक के पास ये बहुत सबसे ज़्यादा क्या है, डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर मीन्स इस साल की सबसे ज़्यादा अंधेरी शाम है. ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक. एज यू सी इन द पिक्चर, दिस इज द हार्नेस. आप घोड़े के पास ये देखते हैं, दिस इज द हार्नेस बेल. तो वो उसको एक शेक मीन्स हिलाता है, जस्ट लाइक टू इंडिकेट हिज ओनर इफ इज इट देयर सम मिस्टेक, क्या कोई गलती हुई है आपसे, हमें यहाँ पे तो नहीं जाना था. सो द पोएट अवेक्स एंड द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक. किसका साउंड था सिर्फ दूसरा और ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक. फ्लेक मीन्स टुकड़े, ब्रोकन पीसेस. सो जो स्नो के जो ब्रोकन पीसेस थे और जो शांत जो हवा वहाँ पे बह रही थी, दैट इज स्वीप्स विद द डाउनी फ्लेक. जो छोटे छोटे स्मॉल स्नो के पीसेस थे वो गिर रहे थे और उसी का जो साउंड आ रहा था, दैट वाज द ओनली साउंड. एंड द पोएट अवेक्स दैट ही हैज़ टू गो फार. यहाँ पे उसको नहीं रुकना है. द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप. वुड्स सुंदर हैं, डार्क और डीप. बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई sleep and miles to go before I sleep. The poet is saying कि woods are lovely, बहुत सुंदर हैं और he wants to enjoy the beauty of the nature because the nature is vast and beautiful, but he is having his responsibility. He have to fulfill his promises and he can't stay and enjoy the beauty because he has to go miles before he sleeps. Before I sleeps means लाइफ एंड होने के पहले उसको अभी बहुत सारे वर्क हैं. ही हैज़ टू accomplish his duties. So this is very short and sweet poem written by Robert Frost. It has a deep meaning. इसकी शॉर्ट समरी यही है कि पोएट जर्नी में जा रहा है एक यात्रा के दौरान और उसने ये सारी चीज़ें एन्जॉय की. मीन्स वुड्स वो देख के वो क्वेश्चंस पूछ रहा है, बट ही कांट स्टे देयर, है ना.
He wants to enjoy the nature's beauty, but he can't stay there because he has to fulfill his promises. He has to fulfill his duties. So this is the poem written by Robert Frost. Read it well and enjoy it.